हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए आज शुरुआत करते हैं। मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणितीय पराक्रम पराक्रम नहीं है? इसके ऑप्शन है मानव दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा, इस पे पूछा हुआ कौन सा नहीं है, इसका पहला होगा मेमोराइज करना, कंठस्थ करना। इसका बी ऑप्शन जो है ये गलत है। पराक्रम नहीं है पूछा है, इसमें कंठस्थ करना, किसी चीज़ को रटना नहीं है। गणितीय पराक्रम के अंतर्गत कंठस्थ करना नहीं आता है, ठीक है। और इसमें गणितीय हमेशा करके सीखने पर बल देता है। और मार्गदर्शन, आकलन और पक्षांतरण भी शामिल है, लेकिन ये कंठस्थ करना नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। बाकी सब ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन है, योग पर निम्न शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में संतरा है, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? बी है इसका, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत के बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्न में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा आपसे कौन सा कथन इसका राइट है। इसका ए ऑप्शन है, ये योग का समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, ये तो सही है क्योंकि दोनों का योग जोड़ना है। और बी योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। इसका ए ऑप्शन जो है ये राइट है, ए ऑप्शन ये राइट। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। इसके ऑप्शन है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन बी है, भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन सी है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आते हैं। ऑप्शन डी है, भार के संरक्षण समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। इसका डी ऑप्शन होगा राइट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट है। किसी चीज़ को पियाजे ने प्रस्ताव के अनुसार किसी चीज़ को मापने से पहले उसके भार के हल्का है कि उसका वेट अधिक है, इसके बारे में ज्ञान हो जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। इसके देखिए, 25 टाइल को सभी संदर्भ आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिभाषा। सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। थर्ड ऑप्शन है एरिया, वॉल्यूम और लेंथ। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई। इसका लास्ट ऑप्शन है आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। यह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिभाषा। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, गुणनखंड निकाला जा सकता है, परिमाप निकाला जा सकता है। इसके मुख्य कारण हैं, ठीक है, ये सब और वर्गाकार भी होते हैं, ये सब इससे ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? इसके ऑप्शन है चित्र करना, चित्रांकन करना, पीछे हल करना या रट लेना। ऑप्शन इसका बी है, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ऑप्शन सी है, कंठ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्र करना, चित्रांकन करना। ऑप्शन डी है, प्रयास, त्रुटि विधि, चित्रांकन और कंठस्थ करना। कभी भी कंठस्थ या रटने के जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका जितने पर कहीं पर भी रटना दिया होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रटना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें भी है कंठस्थ करना या रटना, ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी, इसका बी ऑप्शन जो है ये राइट होगा, इसका सही है, ऑप्शन बी इज राइट। मतलब विवेचना करना किसी चीज़ का पहले, उसके बाद उसका प्रयोग करना, चर का प्रयोग, जैसे एक्स वाई में मानते हैं उसका चर का प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह हैं। इसमें पूछा हुआ है
वान हिले के स्तर मतलब कौन सा स्तर के विकास की बात उन्होंने की है? स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, मित्र या संख्या के संरचना, मित्र या भिन्न फ्रैक्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ज्यामितीय चिंतन। यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में वान हिले ने चिंतन के स्तर पर विकास अवस्थाओं को चिंतन पे। अगर ये पूछता कि वैन हिले कहाँ के थे तो ये नीदरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के गणित पाठ्यक्रम, इसके ऑप्शन है कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना, जो पाठचर्चा मतलब जो पाठ्यक्रम या करिकुलम जो बनते हैं उस पर कैसे होने चाहिए गणित के, कार्यविधि ज्ञान केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, ऑप्शन सी है, छात्रों को प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। यह सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट है इसका। रिलेटेड टू चिल्ड्रन एवरीडे एक्सपीरियंस, छात्रों के प्रतिदिन अनुभव के अनुसार से उसके पाठचर्चा या कार्यकुलम बनाना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 की अन्य बातें भी कही गई हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जा रहा है, यानी रटने पर नहीं उसको समझने पर फोकस किया जाए, कक्षा कक्ष की गतिविधियों को जोड़ा जाए, मतलब जो कक्षा में कुछ गतिविधि कराया जाए उसमें भी बच्चों को एक्टिविटी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण अधिगम साधन उचित है? इसमें ऑप्शन है ट्रेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, नंबर चार्ट या ग्राफ पेपर, डिजाइन ब्लॉकिंग या डाइनिंग ब्लॉक्स। इसमें से पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो दशमलव यानी जो पॉइंट में दर्शाने के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा ही होगा। इसमें दो दशमलव वाली संख्याओं की गुणन का संकल्पना को समझने के लिए ग्राफ पेपर सबसे उपयुक्त उचित साधन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है? इसमें यह पूछा हुआ मूल्यांकन मतलब बच्चों को जो मूल्यांकन करने के लिए इसमें से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। इसके ऑप्शन हो गए, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ये तो सही है, अगर आप उसके बच्चों की गलती को जान रहे हैं तो उसको विश्लेषण मतलब उसको बताएं कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये सही हो गया। ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ये भी सही है, मतलब ऐसा उसको बताया जाए कि जिससे वो बच्चा को जिससे वो अधिक कई विधि से कोई क्वेश्चन लगा सके। थर्ड इसका है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों को प्रयोग किया जाए, मुख्यतः मतलब अधिकतर गणित में कोई ग्रुप से सामूहिक संचालन कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है हमेशा। और डी ऑप्शन इसका है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि अंतर्गत रटने की संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सी वाला रॉन्ग है, बाकी ये सब सही है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि रटने की संकल्पना को और अंतर मतलब समझने में और रटने में बच्चा अंतर कर सके, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है आज का ये, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें पूछा हुआ है गणितीय अध्यापन के प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन होंगे एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम के कठोरता पालन करना, ऑप्शन बी है छात्रों की त्रुटियों को प्रतिरूपों को केंद्रित होना, ऑप्शन सी है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आई राइट है इसका।
मतलब गणित ऐसी विधाओं के समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनकी आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करता है। ठीक है, एक नहीं, इसमें ये ऑप्शन गलत है। कठोरता नहीं, ये होना चाहिए लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित से क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वह क्या सीखता है, उसका आकलन कैसे किया जाए, इसके बारे में पूछा हुआ है। इसके ऑप्शन है, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणित की भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। इसमें क्या पूछा, कौन सा नहीं होना चाहिए? इसके में देखिए पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सा गलत है। इसमें ये गलत है, गणित की समस्याओं का जवाब देना सटीकता से। प्राथमिक कक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं? ये भाषा की अवधारणाओं को समझ, मतलब बच्चे भाषा पहले समझ सीखते हैं ना प्राथमिक कक्षा में। ये भाषा विकास भी होता है और तर्क कौशल का विकास भी होता है। ये जो है डी वाला, सी वाला, ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। जिसका सही ऑप्शन होगा, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास निर्देश के इसके अनुक्रम मतलब इस अनुसार से होना चाहिए। इसमें पहला होना चाहिए अनुभव प्रदान करना, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे होना चाहिए भाषा के माध्यम से समझाना, सेकंड पे भाषा के माध्यम से समझाना। थर्ड नंबर पर होना चित्र बनाना, और फोर्थ नंबर पे होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। ये फोर्थ नंबर पे होगा। इस अनुक्रम में पहले 3, फिर 4, फिर 1, और फिर ये 2 होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे को घटाव के सीखने का बोध कराता है? देखिए इसमें पूछा है, एक बच्चे नीचे दिए 2 संख्याएं घटाएं, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। 83 - 23 इक्वल टू लिखा है 64, ये लिखा हुआ था। इसमें पूछा बच्चा जो घटाता है, इसमें क्या वो घटा में सीखने का बोध करता है, मतलब बच्चा क्या सीखा। इसके ऑप्शन है, बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। ऑप्शन बी है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन सी है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन डी है, यह एक गलती है कि और इसे बार बार अभ्यास करने से सुधारा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट है इसका। इसमें पूछा बच्चों द्वारा की गई गणितीय संगणना, जैसे लिखा हुआ 83 - 23 है, तो 64 ही घटा दिया है, जो गलत है। इसका यहाँ 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। 3 में से 3 गया 0, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 60 होना चाहिए, पर वो बच्चा कितना लगता है 64 लिख देता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि बच्चे घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है, मतलब बच्चा जो जानता है स्थानीय मान के बारे में घटा नहीं पाता सही से, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र में के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसके चरण में व्यवस्थित करना है, कौन सा आगे पीछे होगा। इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम के आकलन में योजना बनाना और उसका संगठन। ऑप्शन सी है प्रगति रिपोर्ट का विकास। ऑप्शन डी है बच्चों के अधिगम और प्रगति के प्रतिपुष्टि को रिपोर्टिंग के संचार। जिसका जी हाँ, इसका ए ऑप्शन जो होगा ये राइट है, ए ऑप्शन। माने 3, इसका पहले होगा 2, 1, इसका मिसप्रिंट हो गया, सॉरी इसके लिए। इसमें देखिए पहले क्या होगा, अधिगम और आकलन में व्यवस्थित क्रम निम्नलिखित हो सकते हैं। इसके पहला होगा सेकंड वाला, जो सेकंड शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, ये होगा फर्स्ट नंबर पे।
1 नंबर पे। और नंबर सेकंड पे होगा फर्स्ट वाला शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ये सेकंड नंबर पे होगा। और थर्ड नंबर पे होगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, ये तीसरे नंबर पे होगा। और चौथे नंबर पर बच्चे के अधिगम और प्रगति के प्रतिपुष्टि का रिपोर्टिंग और संचार, ये चौथे नंबर पे होगा। इस प्रकार से इसका बनेगा एक, मतलब सेकंड वाला, फिर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ये क्रम बनेगा इसका, जिसमें से मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी, हिंदू, अरबी जैसे अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? मतलब जो अरबी रोमन अंक हैं, जो अपने यहाँ लिखा जाता है गिनती 1 2 3, इसके अनुसार से क्यों नहीं किया जाता है, तो ये पूछा हुआ है। इसके ऑप्शन होंगे, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन बी है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन सी है, रोमन अंकों का उपयोग उनके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। ऑप्शन डी है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों को भ्रमित हो जाते हैं। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट है इसका। और रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा उसमें नहीं होता है, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करने में गणना करना मुश्किल होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने का प्रोत्साहित करता है। आपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? मतलब शिक्षक जो है बच्चों को भौतिक कार्य, मतलब वहाँ के जो एक्टिविटी होती है उसमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उससे शिक्षक का क्या उद्देश्य है? इसके ऑप्शन है, यह एक वस्त ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा से पुनः देखने के खाली स्थान में किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वह डम्ब श्राडस खेलने का आनंद लेते हैं। ऑप्शन सी है इसका, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन बनाता है। ऑप्शन डी है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकारों को परिचित कराती है। जी है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये राइट है इसका, ऑप्शन सी इसका सही है। यह बच्चे को औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकार के बारे में उनके समझ को गहन बनाता है। इसका सही ऑप्शन होगा, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, मतलब जो बिना पढ़ा लिखा दुकानदार है उसके द्वारा जो गणित का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, मतलब गणित की कक्षाएं जो चलती हैं जहाँ हम टीचर पढ़ाते हैं उसमें इस गणित का उपयोगी नहीं है। ऑप्शन बी है, क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, इसके ऑप्शन है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन बी है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन सी है, अस्पष्टता और बहुत कम अशुद्धता है। ऑप्शन डी है कि ऑप्शन डी इसका है कि संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट है इसका, कि संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक गणित के रूप में इसका उपयोग किया जाना चाहिए इसका, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट है इसका। अशिक्षित दुकानदार उपयोग की जाने वाले गणित का संबंध समस्याओं को हल करने के वैकल्पिक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चे के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चे के लिए विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? इसका ऑप्शन है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन बी है, ऑप्शन इसका बी है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ रखकर। ऑप्शन सी है,
अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि उनके एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन डी है कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट है इसका। अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर कि एक दूसरे का सहयोग सीख सकें। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चे लघु विधियाँ बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाले कक्षा कक्ष दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन डी है वर्ष की अंत परीक्षाओं में बच्चों को तैयार किया जाए। जी हाँ इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट है इसका। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाले कक्षवार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। इसमें पूछा है जो कक्षा में कार्य हो रहा है उसमें कौन से एक है। इसका ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। ऑप्शन बी है बच्चों द्वारा कविताएं के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। ऑप्शन डी है बच्चों का अन्वेषण में लगाना। जिसका सही ऑप्शन होगा अन्वेषण। बच्चों का अन्वेषण में लगाना, बच्चा जब खोज करेगा तो ये एक गतिविधि के रूप में रहेगा। बच्चा अपने अनुभव से अपने कार्य जो करेगा तो उसमें कुछ गलती होंगी, कुछ अच्छा वो सीखेगा भी इससे। तो इसका सही ऑप्शन होगा अन्वेषण में लगाना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन सी होगा संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ना। यानी बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए समूह बनाना एक संगतता और क्रमबद्धता आवश्यक है, जबकि संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ना आवश्यक नहीं है। इसमें पूछा कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ये संख्या यादृच्छिक रूप में एक संगतता भी होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से समूह मतलब आगे पीछे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका ऑप्शन है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चे ने किसी भी बंद आकार का क्षेत्रफल के सामान्य विचारों की आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ऑप्शन सी है बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। ऑप्शन डी है बच्चा क्षेत्रफल के परिमाप और अवधारणा के बीच उलझन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के रूप में उपयोग किया है। जिसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ऑप्शन बी है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ऑप्शन सी हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन डी है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक के प्रयोग किया, मतलब जो शिक्षक था वो अपने कक्षा में 4 शीट प्रोवाइड किया जिसमें समकोण त्रिभुज वाले चित्र बने हुए थे। इसमें पूछा है उपयुक्त परीक्षण में शिक्षक ने प्रयोग किया, मतलब कौन सा मेथड उपयोग किया है। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड मतलब पहले बच्चों को उदाहरण देकर उसके बाद उसका नियम या उसके बारे में बताया जाता है। इसका हो गया आगमन। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया है। आगमन विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण, तत्पश्चात नियम बताया जाता है। पहले उदाहरण फिर नियम। इसका इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन और निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित
अवधारणा और उनके इसका ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी है इसका। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रम होता है। ऑप्शन डी है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण के पूर्व ज्ञान को जोड़ना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट है इसका। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, नहीं। इसमें पूछा है सत्य नहीं, तो इसका बी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है, केवल शिक्षकों द्वारा नहीं बनाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र वह प्रक्रिया है जो प्रकृति में पदानुक्रमित होने के साथ साथ नए शिक्षण के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी जो बच्चा पहले जान रहा हो उसके साथ जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, इसलिए यह कथन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन लाके आते 25 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके सीटेट के एग्जाम में, जो 28 दिसंबर से चालू हो रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों से कहें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।